सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहचान की। अच्छा ले, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या बताया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हमने केवल बोला था कि अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस का वो सेंटेंस देगा तब उसमें वह क्या करेगा कि रहा, रही, रहे ना के साथ वह समय दे देगा। लेकिन जो समय देगा, समय के बाद लगा होगा से। क्या लगा होगा? से। केवल समय देने का मतलब ही नहीं है, लेकिन उस समय के बाद लगा होना चाहिए से। कंटीन्यूअस की पहचान आएगी रहा, रही, रहे और उसमें लगा देगा समय। लेकिन जो समय लगाएगा उस समय के बाद क्या लिखा होगा? से। अगर ऐसा है तभी वह परफेक्ट कंटीन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। समय देगा बट समय के साथ से नहीं देगा तब भी हम उसको परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं कहेंगे। क्लियर है? चूंकि ये प्रेजेंट लगा है तो प्रेजेंट में बस यही सब है हो जाएंगे, यही होंगे ना सेम। अब देखिए इसकी सहायक क्रिया क्या लगती है। सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम सहायक क्रिया लगाते हैं हैज बीन और हैव बीन। हैज लगता है किसके लिए? सिंगुलर के लिए, और हैव प्लूरल के लिए। बस हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इसके मुख्य क्रिया की, यानी कि मेन वर्ब की, तो इस टेंस का जो मेन वर्ब होता है तो इधर तो पता है कि कंटिन्यूअस है, तो वर्ब में हम जोड़ देते हैं ING। क्या जोड़ते हैं? ING। राइट है, यानी कि वर्ब के लास्ट में ING जोड़ देंगे। करेक्ट। बनाने के जो भी रूल्स हैं सब वही रहेंगे जो पुराने धुराने हैं। ठीक है, बस एक जरा से इसमें परिवर्तन करना है। और वो क्या करना है? जो इसमें से आएगा ना, से कौन शब्द? से। उस से की इंग्लिश दो लगेगी, एक तो सिंस लगेगी और दूसरा फॉर लगेगा। क्या क्या लगेगा? सिंस या फॉर। सिंस कब लगाना है? सिंस उस वक्त लगाना है जब समय निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित। और फार लगाना है कब? जब समय अनिश्चित होगा। निश्चित और अनिश्चित, कुल मिला के आप अपनी भाषा में अगर समझिए तो निश्चित का तात्पर्य होगा कि जिस समय को आप जानते हो। करेक्ट है। और अनिश्चित का मतलब होगा कि जिस समय को आप नहीं जानते हो। क्लियर है? जैसे आपको लिखा मंगलवार से, कब से? मंगलवार। तो मंगलवार आप जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हैं तो निश्चित हो गया, तो उसके साथ क्या लगा देंगे? सिंस। अब जैसे लिखेगा 2 बजे से, कितने बजे से? 2 बजे। तो 2 बजे आप जानते हो? हाँ। या तो रात का या तो दिन का, ये भी हम जानते हैं, यानी वो निश्चित। अब वही अगर बोल देगा 5 दिन से, कितने दिन से? 5 दिन। 5 दिन आप जानते हो? कौन सा 5 दिन? अनिश्चित। 5 दिन अगर जानते हो तो कौन सा 5 दिन जानते हो? जैसे 2 बजे से हमने बोला तो हमने जाना कि एक दिन में और एक, तो वैसे ही 5 दिन कौन सा 5 दिन? बोलो। अनिश्चित हो गया। ठीक है। अब जैसे वो लिख देगा कि 4 दिन से, कितने दिन? 4। कौन से 4 दिन की बात हो रही है? नहीं पता है। अब बोल देगा 3 महीने से, कितने महीने से? कौन सा 3 महीना? नहीं पता है। अब वही बोलेगा जनवरी से, तो ये मालूम है ना कि जनवरी से ही बात है। ठीक है, अब पहचान हो जाएगी क्या? भी नहीं होगा? मतलब जो भी वह टाइम देगा उस टाइम को बस अब जरा से सोचना थोड़ा से कि हम उसको जानते हैं कि नहीं। अगर जानते रहना तो सिंस लगा देना, नहीं जानते रहना तो फार लगा देना। जानते हैं, बट कुछ ऐसे केसेस आ जाएंगे जिस केसेस में हमें खुद ही नहीं पता चलेगा कि हम उसको जानते हैं या नहीं, यानी कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे हमने बोला था 5 दिन, तो 5 दिन तुरंत हम कंफ्यूजन में हो गए कि हम तो जानते हैं,
राइट। तो वहां अपने आप से खुद क्वेश्चन मार देना कि अगर 5 दिन मतलब जो भी समय होगा ना, उस समय के बारे में थोड़ा सा विचार करना बस। जैसे 5 दिन, तो जानते हो 5 दिन, तो थोड़ा सा सोचना कि कौन सा 5 दिन हम जानते हैं, राइट। जवाब अगर मिल गया तो समझ जाओ कि निश्चित है, और जवाब नहीं मिलता है तो अनिश्चित है। अब ओके, तो आइए अब जरा सेंटेंस से हम लोग बनाना सीख लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, लिखा मोहन 2 दिन से खा रहा है। क्या बोला? ये अगर देखेंगे तो रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। लेकिन उसमें यहाँ पर पॉइंट लिखा है कि 2 दिन से, तो 2 दिन क्या है? समय है, और उसके बाद क्या लगाया? से। तो इसी चीज को ना हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि समय के साथ से लगा देगा, तो 2 दिन से, तो टोटल बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बना दीजिए खींच के वैसे ही। ये हो गया मोहन, उसके बाद मोहन सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर तो क्या लगाएंगे? हैज बीन। तो मोहन हैज बीन। उसके बाद खाने का ईट हो गया, आईएनजी बन गया ईटिंग। फिर बचा है 2 दिन से, तो 2 दिन जानते हैं? नहीं जानते, तुरंत लगा देंगे फॉर 2 डेज। देखिए 2 दिन से बन गया ना, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। मान लीजिए लिखा वे लोग 4 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं। वे लोग 4 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं। तो 4 घंटे से, क्या घंटे से? 4 घंटा आप जानते हो? हाँ, नहीं जानते, इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? फॉर। लेकिन यही अगर 4 घंटे न लिख के हमने लिख दिया 4 बजे से, कितने बजे से? 4 बजे। तो 4 बजे आप जानते हो कौन सा? या तो शाम का या तो रात का, तो कंफर्म है हमें। चलिए बना देते हैं जरा। वे लोग का क्या बनाएंगे? दे हैव बीन, दे हैव बीन। फिर क्या लिखे? रीडिंग। उसके बाद बुक। फिर 4 बजे जानते हैं ना? जानते हैं तो सिंस। फिर 4 o'clock बन गया 4 बजे से, सही है। तो ये दोनों जो हम लोग बनाए हैं, ये दोनों के दोनों हो गए अफर्मेटिव। क्या हो गए? और अब हम बनाएंगे निगेटिव। जैसे सिमरन कौन? सिमरन मंगलवार से नहीं जा रही है। सिमरन मंगलवार से नहीं जा रहे। निगेटिव हो गया। चलिए पहले क्या लगाएंगे? सिमरन सिमरन। फिर हैज फिर नॉट। फिर बीन बीन। फिर गोइंग टू कहाँ से आ गया? टू नहीं, गोइंग मंगलवार से। मंगलवार जानते हैं? हाँ। क्या लगाएंगे? सिंस ट्यूसडे। ओके, सही है। जो नाट होता है हमने पहले भी सिखाया है, एक बार फिर बोल देते हैं कि नाट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देते हैं। कब लगा देते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन वही हमने केस बताया है कि अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ जाता है
तो उस नाट को लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद क्लियर है? बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं ध्यान देना है। अच्छा, ये नेगेटिव भी बन गया। अब थोड़ा से बढ़ते हैं किधर, इंट्रोगेटिव की तरफ। मान लीजिए लिख रहा है, क्या आप 3 महीने से यहाँ रह रहे हैं? क्या बोला? क्या आप 3 महीने से यहाँ रह रहे हैं? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्या का क्या लिखेंगे? है। उसके बाद यू, फिर बीन, लिव में आईएनजी जोड़ देंगे तो बन जाएगा लिविंग। रह रहे हैं यहाँ, यानी कि हियर। अब क्या बचा? 3 महीने से। 3 महीने को जानते हैं? नहीं जानते तो क्या लगेंगे? फॉर 3 मंथ्स क्वेश्चन मार्क। सही है? कुछ समझ में आ रहा है? एक देखिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट के बाद यहाँ ले जाना है। कोई भी टेंस देगा, कैसा टेंस देगा, बस इतना ही ध्यान देना है कि जिसमें एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब लगे हों। कितने लगे हों? कितना हो लगे हो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। बस इतना ही ध्यान देना है कि उसका जो पहला वाला पार्ट होता है ना, ये वाला कौन, बस यही अपनी जगह को इधर उधर करेगा। ठीक है? जैसे निगेटिव है तो निगेटिव में हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो इसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव में जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं, तो तुरंत उसको पहले लगा देंगे। जो बचेगा वो बाद में रहेगा अपना पड़ा हुआ। ठीक है? मतलब पूरा का पूरा खेल पहले वाले से खिलाना है। कंफ्यूजन एकदम मत होना, बस पहले को ध्यान में रखना। अभी स्टार्टिंग है, अभी सीख रहे हो, सो इतना ही भाषा में बस इतना ही पकड़ के चलो। ठीक है? कि बस जो स्टार्ट का होता है उसी को हमें इधर उधर नचाना है, बाकी जो जहाँ है वो पड़ा रहेगा। क्लियर है? जब सीख लेंगे थोड़ा सा दिमाग के अंदर एक तरह से ये बोला जाए कि मेमोरी में जब कैच हो जाएगा तो आप खुद ही बनाना सीख जाओगे कि वास्तव में करना कैसे है। अब आइए आगे देखते हैं जरा। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, मैं 2 वर्षों से नहीं, मैं 2 वर्षों से क्यों पढ़ा रहा हूँ। क्या लिखा भाई? मैं 2 वर्षों से क्यों पढ़ा रहा हूँ। भैया पढ़ाए आप रहे हो, बताए हम। लेकिन अगर सेंटेंस का ध्यान दे तो कौन सा सेंटेंस है ये? टेंस की हम बात थोड़े किए हैं, सेंटेंस की बात किए हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। WH, तो पहले WH को ही बनाना पड़ेगा। तो हम पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वाई, उसके बाद हैव, फिर सब्जेक्ट आई, उसके बाद बीन, फिर पढ़ाने का होता है टीच, उसमें जोड़ देंगे ING, टीचिंग। फिर उसके बाद क्या बचा? 2 2 वर्षों से। 2 वर्षों को आप जानते हो, तो क्या लगाएंगे? फॉर 2 years। क्वेश्चन मार्क तैयार हो गया। सही है? बन जाएगा। हाँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, सीता 3 घंटे से कैसे खेल रही है। ध्यान दो बच्चा, सीता 3 घंटे से कैसे खेल रही है।
इंट्रोगेटिव हो गया। हाँ। तो पहले किसको बना लें? कैसे? क्या बनाएंगे? हाउ। हाउ, उसके बाद हैज। हैज, फिर सीता। सीता, फिर बीन। बीन है, फिर प्ले। प्लेइंग। शाबाश। उसके बाद क्या बचा? 3 घंटे से नहीं बता। 3 घंटे जानते हो? नहीं। नहीं जानते हो। क्या लगाएंगे? फॉर 3 आवर। क्या लिखेंगे? आवर। लिखते एच है, पढ़ते आ है। एच साइलेंट हो जाता है। आवर। जैसे वो ऑनेस्ट होता है नहीं, ऑनेस्ट में एच से स्टार्ट करते हैं, एच को साइलेंट कर देते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं उसको। तो फॉर 3 आवर। आवर प्लूरल है तो आवर्स। क्लियर? अब आइए जरा ऐसे ही में नेगेटिव लगा के देख लेते हैं। देखिए, मयंक 4 माह से आपको क्यों नहीं बुला रहा है? क्या लिखा बच्चा? मयंक 4 माह से आपको क्यों नहीं बुला रहा है? ओके। अच्छा, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? क्यों की इंग्लिश लिखेंगे ना? वाई। उसके बाद मयंक हैज। पहले हैज, उसके बाद मयंक, फिर नॉट। बीन नहीं, नॉट। नॉट। हमने पहले भी समझा चुका है और एक बार फिर बता देते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा। ठीक है, बच्चे लोग उसके बाद जाएंगे। तो मयंक के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद बीन है, फिर बुलाना का होता है कॉल, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी तो बन जाएगा कॉलिंग। किसको कॉलिंग करना है? यू को, यानी आपको। समय क्या है? 4 माह से। 4 माह आप जानते हो? क्या लगाना है? फॉर। फिर 4 मंथ्स, क्वेश्चन मार्क। सही है बेटो? अब बना लोगे? तो इतना ही है। और प्रेजेंट का पूरा पार्ट यहां से लूज। ओके, तो अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम देते हैं एक्सरसाइज।